हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। चैप्टर नेम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर। तो पहले समझिए फैक्टर क्या होता है। किसी भी नंबर के फैक्टर वो होते हैं जिनसे वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो किसी भी नंबर के फैक्टर कौन होंगे जिनसे वो नंबर पूरी तरह क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, वो क्या कहलाएंगे उस नंबर के फैक्टर। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही। एक तो वो नंबर खुद और दूसरा नंबर 1, क्योंकि 1 से भी सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं और वो नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है। ठीक है, तो ये थी फैक्टर्स को हमने समझा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए। अब मुझे 10 के फैक्टर्स बताने हैं। ये एक नंबर है 10, इसके फैक्टर बताने हैं। तो इसके पहले 2 फैक्टर कौन से होंगे। अभी हमने कहा कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो इस 10 के पहले 2 फैक्टर कौन से हो गए, 1 इंटू 10। देखिए 10 1 से भी डिवाइड होता है पूरी तरह, और 10 10 से तो डिवाइड होता ही है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा 10 के और 2 फैक्टर्स कौन से होंगे। 2 इंटू 5। 10 जो है 2 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10। ऐसे ही 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। तो 10 के बाकी 2 फैक्टर्स कौन से हैं, 2 और 5। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10। तो ये सब क्या है, 10 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स क्या हो गए जिनसे वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो ये थे फैक्टर। अब समझेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल। अब समझिए मल्टीपल क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 7 का टेबल लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे 7 का टेबल। आप लिखेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। ऐसे ही लिखेंगे आप 7 का टेबल। तो अब देखिए हमने समझना है कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो ये जो 7 14 21 28 35 ये सब क्या है, 7 के मल्टीपल्स हैं। क्या हैं ये, 7 के मल्टीपल्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर्स आ रहे हैं ये क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। या ये कह लीजिए किसी नंबर के टेबल्स पर जो नंबर आ रहे हैं वो क्या होंगे, उस नंबर के मल्टीपल होंगे। जैसे हमने 7 का टेबल पढ़ा, ठीक है, 7 का टेबल जब हमने लिखा तो कौन से नंबर आए हैं, 7 14 21 28 35। ऐसी 7 6 जा करते आप 42 आता। तो ये सब जो हैं ये क्या है, 7 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही अगर आप से कहा जाए कि 2 के मल्टीपल्स लिखे तो 2 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 2 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये जो 2 4 6 आएंगे नंबर्स जो 2 के टेबल्स पर आ रहे हैं ये क्या होंगे, 2 के मल्टीपल्स होंगे। तो सिमिलरली 7 के मल्टीपल्स क्या है, 7 14 21 28 35। ये सब क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। ये सब क्या है, मल्टीपल्स हैं 7 की। सो नेक्स्ट देखिए अब है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, अ नंबर इज इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10। सो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे कि 2 2 से डिवाइड होता है, 4 भी 2 से डिवाइड, 6 भी 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये सब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। तो ये थे इवन नंबर। अब समझते हैं ओड नंबर्स कौन से होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है ओड नंबर्स। तो अ नंबर इज़ ओड इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। सो अ नंबर ओड होगा, एक नंबर ओड तब होगा जब वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9। देखिए ये नंबर्स जो हैं वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, क्योंकि हम इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचेगा। तो ये नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो नंबर क्या होगा, ओड नंबर होगा। और जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर्स कौन से होंगे, इवन नंबर्स होंगे। अब प्राइम नंबर समझते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। अ नंबर हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, वो नंबर्स
जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। लिखा है ना इसमें, नंबर इटसेल्फ एंड द 1, मतलब सिर्फ दो फैक्टर होंगे, उनके अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर मीन्स वो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होंगे, इसके अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 2 के देखिए दो ही फैक्टर हैं, एक तो 2 खुद और दूसरा 1। 2 जो है सिर्फ 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा 2 किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 3 भी देखिए सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड होता है, एक तो 1 से और दूसरा खुद से। ठीक है, तो मतलब ये भी कह सकते हैं आप कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, या फिर वो नंबर्स जो सिर्फ दो ही नंबर्स से डिवाइड हो रहे हों, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे ही 5 भी है और 7 भी है, 11 है, 13 है, बहुत सारे हैं प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा नंबर 1। तो ये थे प्राइम नंबर्स। अब समझेंगे कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। A number having factors other than 1 and the number itself is called a composite number. For example 4, 6, 8, 9, 10. So composite numbers वो हैं जिनके 1 और खुद के अलावा भी और फैक्टर्स हों, मतलब ये कह लीजिए जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। मतलब जो दो से ज़्यादा नंबर्स से कट रहे हों, डिवाइड हो रहे हों, वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। और प्राइम नंबर्स में क्या था, प्राइम नंबर्स में ये था कि उन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा, बस उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे, वो थे प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं, जिनके 1 और खुद के अलावा भी और फैक्टर्स हों, जैसे कि 4 है। 4 के फैक्टर्स देखें हम अगर, तो 1 तो है ही 4 का फैक्टर, इसके अलावा 4 भी खुद का फैक्टर है, पर 1 और 4 के अलावा इसके और फैक्टर्स कौन से हैं, 2 भी तो 4 का फैक्टर है, क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ऐसे ही 6 देख लीजिए, 6 के भी देखिए 1 और 6 के अलावा और कौन से फैक्टर हैं, 1 और 6 के अलावा इसके फैक्टर 2 है, 3 है, क्योंकि 6 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो कंपोजिट नंबर्स वो हो गए जिनके फैक्टर्स क्या हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो वो हो गए कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, Two numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1. मतलब ये कि दो नंबर्स को प्राइम तब होंगे जब उन दोनों में एक ही फैक्टर कॉमन होगा, और वो फैक्टर कौन सा होगा, 1। कॉमन मीन्स सेम। एग्जाम्पल देखिए, 5 है, ठीक है, 5 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 × 5, सिर्फ ये दो ही होंगे 5 के फैक्टर, क्योंकि 1 और 5 के अलावा और किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो 5 के दो फैक्टर्स कौन से हैं, 1 और 5। अब देखिए नंबर 17 है, 17 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 × 17, 17 के भी बस ये दो ही फैक्टर हैं, इसके अलावा 17 और किन्हीं भी दो नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ किन से होता है, 1 और 17 से। तो 17 के दो फैक्टर्स कौन से हैं, 1 और 17। अब अगर हम 5 और 17 के फैक्टर्स में देखें तो कौन सा फैक्टर कॉमन है, मतलब सेम है, 1। देखिए 1 इसमें भी है और इसमें भी है, और इन दोनों के अलावा, मतलब 1 के अलावा इन दोनों नंबर्स में कोई भी फैक्टर सेम नहीं है। देखिए ये 5 है, ये 17 है, इसके अलावा और कोई भी नंबर कॉमन, मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, 5 और 17 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल देखिए, 5 के फैक्टर्स हमने कहे कौन से हैं, 1 और 5, और 10 के फैक्टर्स कौन से हैं, 10 के फैक्टर्स हैं 1 × 10 और 2 × 5। ठीक है, ये 1, 10 और 2 और 5 क्या है, 10 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि 10 जो है 2 और 5 से डिवाइड होता है, और 1 और 10 से तो डिवाइड होता ही है। तो अब अगर हम इन दोनों में, मतलब 5 और 10 के फैक्टर्स में देखें कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, तो देखिए 1 आ रहा है सेम दोनों में, और इसके अलावा 5 भी आ रहा है दोनों में सेम। तो ये जो 5 और 10 है ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे,
क्योंकि को प्राइम्स नंबर सिर्फ वो होंगे जिनमें कॉमन फैक्टर एक ही हो, और वो कौन सा हो, 1। इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें तो देखिए 5 भी कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 5 और 10 को प्राइम नंबर्स नहीं है, सिर्फ वो ही को प्राइम नंबर्स होंगे जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ठीक है, तो ये थे को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो देखिए फर्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब 2 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं ये देखिए। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स यूनिट्स डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। सो एक नंबर 2 से डिवाइड होगा अगर उसके यूनिट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8, जैसे ये नंबर्स दिए गए हैं। इनमें देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो मतलब ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 92 में देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 2, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। 114 में यूनिट डिजिट 4 है, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही 226 में 6 है यूनिट डिजिट, ये भी 2 से डिविजिबल है। और 1158 में यूनिट डिजिट क्या है, 8, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जिनका यूनिट डिजिट में क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो। तो ये था 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। अब 3 से देखेंगे। अब देखिए 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। सो अ नंबर जो है डिविजिबल होगा 3 से अगर उसके डिजिट्स का हम सम फाइंड करें और वो सम जो है 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि फर्स्ट नंबर है 4326, इसमें डिजिट्स कौन से हैं, 4, 3, 2 और 6। तो इनका हम अगर सम फाइंड करें तो देखिए सम फाइंड करेंगे मतलब इनको ऐड करेंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15 आ रहा है और 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 5 ज़ा 15। तो मतलब जो ये नंबर है ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर देखिए 5232, इसके डिजिट्स का हम सम फाइंड करें। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12। तो जो 12 है वो भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 4 ज़ा 12। तो मतलब ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जिनके नंबर्स का अगर हम सम फाइंड करें और वो क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए फोर्थ क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, मतलब 4 से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन टेंस एंड यूनिट्स प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 4। एक नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, अगर उस नंबर के टेंस और यूनिट के प्लेस से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 748 है, इसके तो 748 में यूनिट्स के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 8, और टेंथ्स के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 4। तो इन दोनों से कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, 48। अब देखिए ये जो नंबर 48 फॉर्म हुआ, क्या ये 4 से डिविजिबल है। हाँ देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो मतलब जो 48 है ये अगर 4 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब जो ये नंबर है 748 ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट नंबर देखिए 816, इसके यूनिट और टेंस के प्लेस पे जो डिजिट्स हैं इनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है कौन सा, 16। क्या ये 4 से डिविजिबल है, हाँ ये 4 से डिवाइड हो रहा है 16, 4 4 ज़ा 16। तो इसका मतलब जो 816 है ये भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, मतलब 5 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट्स डिजिट इज़ आइदर 0 और 5। मीन्स एक नंबर 5 से डिवाइड तब होगा जब उसका यूनिट का डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। फॉर एग्जांपल 85, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो मतलब ये जो 85 है ये क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 गए 3, क्या है 35, ठीक है। फिर 5 7 जा 35, तो मतलब 85 जो है डिवाइड हो रहा है। तो जिसका यूनिट डिजिट 5 या 0 वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 120 देखें, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही 4050 में देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, मीन्स 6 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट्स इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3।
तो एक नंबर 6 से कब डिवाइड होगा? जब वो 2 और 3 मतलब 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए 3642 है। अब ये नंबर 6 से कब डिवाइड होगा? जब ये 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो देखिए 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड है। अब 3 से डिवाइड होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा? इसके सभी डिजिट्स का अगर हम सम फाइंड करें वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15। तो 15 आ रहा है तो वो तो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, आगे देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। मतलब 8 से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं? अ नंबर इज़ divisible by 8 if the number formed by its digits in hundreds, tens and units place is divisible by 8। मतलब एक नंबर 8 से डिवाइड तब होगा जब उसके 100, टेंस और यूनिट्स के प्लेस पे जो डिजिट हैं और उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 8 से डिवाइड हो जाए। देखिए एग्जाम्पल 7488 है, ठीक है। इसके देखिए 100, ठीक है, टेंस और यूनिट्स के प्लेस से कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है? 488 ये नंबर फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए तो ये जो 7488 है ये भी 8 से डिवाइड होगा। तो देखिए 488 तो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 × 6 = 48, 8 × 1 = 8। तो इसका मतलब जो ये नंबर है ये भी किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए 9 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9। सो एक नंबर 9 से तब डिवाइड होगा जब उस नंबर के डिजिट्स का अगर हम सम फाइंड करें और वो भी 9 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि नंबर है 7632। अब इसके डिजिट्स का हम सम फाइंड करें। डिजिट्स कौन से? इसके 7, 6, 3 और 2। सम फाइंड करना मतलब इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो 7 + 6 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18। तो देखिए इनका सम फाइंड करा हमने, क्या आया? 18। और जो 18 है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 × 2 = 18। तो दैट मीन ये नंबर भी जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर का सम मतलब किसी नंबर्स के डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। मीन्स 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट्स यूनिट्स डिजिट इज़ 0। मतलब एक नंबर जो है 10 से डिवाइड होगा अगर उसका यूनिट डिजिट क्या हो? 0 हो। फॉर एग्जांपल 50 है, 50 का यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो मतलब ये जो 50 है ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 10 × 5 = 15। ऐसे ही 100 देखिए इसका भी यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 980, ऐसे ही 1100 इसका भी देखिए क्या है? यूनिट डिजिट 0 है। तो हर एक नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो वो नंबर क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था 3rd चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।